हाय एवरीवन। ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट SJF। ऑलराइट, तो इससे रिलेटेड हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जिसमें हमारे पास प्रोसेस की आईडी दी हुई है, उसके अराइवल टाइम दी हुई है और इसकी बर्स्ट टाइम दी हुई है। और SJF का जो हमारा क्राइटेरिया होता है वो होता है बर्स्ट टाइम। मतलब अकॉर्डिंग टू बर्स्ट टाइम जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम सबसे लोएस्ट रहेगा उस प्रोसेस को CPU फर्स्ट मिलेगा। ओके, SJF मीन्स शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। जो शॉर्टेस्ट जॉब रहेगा जिसकी बर्स्ट टाइम कम रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को जो है उसको CPU देना है। तो इसीलिए इसका क्राइटेरिया बर्स्ट टाइम है और नेम जो है वही सजेस्ट कर रहा है। आगे इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो मोड है हमारा आज की वीडियो का वो है नॉन प्रियम्पशन मोड। इसका जो है प्रियम्पशन वाला मोड भी होता है। आज हम लोग नॉन प्रियम्पशन वाला डिस्कस करेंगे। नॉन प्रियम्पशन का मतलब होता है कि अगर किसी प्रोसेस को CPU मिला तो वो प्रोसेस पूरा एग्जीक्यूट होगा और फिर उसके बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। CPU उस टाइम पे दूसरे प्रोसेस को नहीं लेगा, मतलब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का कुछ केस नहीं मिलेगा। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम हम लोग को निकालना है। सबसे पहले हम लोग को गैंट चार्ट बनाना पड़ेगा। गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नाउ ऑलराइट, CPU में जो हमारा अभी है 0 टाइम पे है, तो हम लोग को ये देखना होगा कि 0 टाइम पे कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ है, मतलब 0 टाइम पे कौन सा प्रोसेस रेडी क्यू में प्रेजेंट है। तो 0 टाइम पे P4 हमारा प्रेजेंट है। तो हम लोग का क्राइटेरिया भले ही बर्स्ट टाइम है, बट हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि CPU में जो है वो प्रोसेस प्रेजेंट है कि नहीं। तो अगर बर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग में हम लोग जाएंगे तो सबसे कम बर्स्ट टाइम है ये प्रोसेस P2 का 2, लेकिन हम लोग इसको ले नहीं सकते क्योंकि इसकी अराइवल टाइम है 5 टाइम पे ये प्रोसेस जो है रेडी क्यू में आएगा, लेकिन हमारे पास अभी CPU जो है वो 0 टाइम पे है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पे ध्यान देना होगा। हाँ, एक और केस होता है जहाँ पे न्यूमेरिकल्स में हमारे पास सिर्फ प्रोसेस ID और बर्स्ट टाइम दी होती है। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 2 को फिर 3 को, उसके बाद जो है इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग प्रोसेस के बर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग उसको CPU दे देंगे। बट अगर अराइवल टाइम दिया हुआ है तो हम लोग को ये भी देखना होगा कि वो प्रोसेस अराइव है, अभी प्रेजेंट है रेडी क्यू में या नहीं। ऑलराइट, तो 0 टाइम पे P4 को लेंगे और P4 जो है हमारा 3 टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में, तो 0 से 3। अब हमारे पास CPU में 3 हो रहे हैं, मतलब 3 टाइम तक हमारा कौन कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ है। P1 अराइव हो चुका है और P3 अराइव हो चुका है। तो P1 और P3 अभी हमारे पास रेडी क्यू में प्रेजेंट है। तो इन दोनों में से कौन सा लेंगे अकॉर्डिंग टू बर्स्ट टाइम। तो बर्स्ट टाइम किस दोनों का कम है, 6 और 8। P1 का कम है तो P1 को हम लोग CPU दे देंगे। अब P1 जैसे ही CPU मिला, इसकी बर्स्ट टाइम है 6, तो 6 + 3 हो जाएगा 9। 3 टाइम पे वो एंटर किया और 6 टाइम तक एग्जीक्यूट करेगा, तो कंप्लीशन टाइम क्या हो जाएगा उसका 9। ऑलराइट, तो अब हमारे पास CPU में जो है 9 टाइम है। 9 टाइम पे अराइवल टाइम जो है सारा का सारा प्रोसेस जो है हमारे पास रेडी क्यू में प्रेजेंट है। तो अब अकॉर्डिंग टू बर्स्ट टाइम जो है हम लोग प्रोसेस को दे सकते हैं। तो P4 हो गया हमारा, P1 हो गया। इसके बाद जो है P2 का जो है लेस बर्स्ट टाइम है, तो P2 को हम लोग CPU दे देंगे और 2 यूनिट है उसका बर्स्ट टाइम, तो 9 + 2 हो जाएगा 11। देन इसके बाद है हमारे पास P5 जिसका बर्स्ट टाइम लेस है, तो P5 का जो है हमारा एग्जीक्यूशन टाइम है 4 यूनिट, सो 11 + 4 हो जाएगा 15। देन लास्ट जो प्रोसेस है वो हमारा है P3 जिसकी बर्स्ट टाइम है 8 यूनिट, सो P3 और 8 यानी कि 15 + 8 23, यस 23। ऑलराइट, अब हम लोग को इस गैंट चार्ट की हेल्प से कंप्लीशन टाइम को फिल करेंगे। सो P1 का जो कंप्लीशन टाइम है वो 9 है, सो यहाँ पे हो जाएगा 9। P2 के लिए है 11, P3 के लिए 23, P4 के लिए 3 और P5 का है 15। कंप्लीशन टाइम मीन्स जैसे कि P4 है, P4 0 टाइम पे आए, कंप्लीट हुआ 3 टाइम पे, तो ये हो जाएगा इसी कंप्लीशन टाइम। इसी तरीके से P1 का 9, P2 का 11, इस तरीके से। अब नेक्स्ट है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का यहाँ पे फॉर्मूला है टर्न अराउंड टाइम = कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। सो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम करेंगे टर्न अराउंड, तो 9 - 2 होगा 7, 11 - 5 6, 23 - 1 22, 3 - 0 3, 15 - 4 11 आई गेस, यस। नेक्स्ट है वेटिंग टाइम। सो वेटिंग टाइम का भी फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। सो टर्न अराउंड टाइम एंड बर्स्ट टाइम हमें पता है, वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे।
7 माइनस 6 1, 6 माइनस 2 4, 22 माइनस 8 14, 3 माइनस 3 0, 11 माइनस 4 7। ऑलराइट, लास्ट है हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम। गाइज नॉन प्रीएम्पशन के केस में क्या होता है, जो वेटिंग टाइम होता है वही हमारा रिस्पॉन्स टाइम होता है। तो सिंपल यही वाला जो वेटिंग टाइम उसको यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। बट अगर कैलकुलेट करना है आप लोग को, मतलब विदाउट, अगर आप लोग को वेटिंग टाइम नहीं पता है, सिर्फ रिस्पॉन्स टाइम निकालना है, तो यूजिंग दिस गैंट चार्ट आप लोग रिस्पॉन्स टाइम निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब हुआ जब CPU को जब प्रोसेस को फर्स्ट टाइम पे CPU मिला, तो P1 को किस टाइम पे CPU मिला, तो ये 9 तो कंप्लीशन टाइम थी P1 की, तो CPU को मिला कब उसको 3 टाइम पे। सो 3 माइनस अराइवल टाइम, 3 माइनस 2 दैट इज़ 1। फिर P2 को कब CPU मिला 9 पे, 9 माइनस 5 दैट इज़ 4। P3 के लिए है 15, 15 माइनस 1 14। P4 के लिए है 0, 0 माइनस इसके अराइवल टाइम है 0 0। और P5 है 11, 11 माइनस 4 7। सो ये दोनों जो है सेम हो जाएगा। अब हम लोग को इसे कैलकुलेट क्या करना है, एवरेज वेटिंग टाइम। सो वेटिंग टाइम 1 प्लस 4 जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास, 14 प्लस 0 प्लस 7 एंड डिवाइडेड बाई जितने हमारे पास प्रोसेसेस है, तो कितने प्रोसेसेस, 5 प्रोसेस। सो ये हो जाएगा हमारे पास 26/5 दैट मीन्स 5.2। सो ये हमारा आया एवरेज वेटिंग टाइम। गाइज अभी वीडियो को स्किप मत करना, अभी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं ये बताने वाली हूँ कि SJF जो है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, तो ये नाम क्या सजेस्ट कर रहा है ना, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, मतलब जो जॉब जो है शॉर्ट रहेगा, जिसकी बर्स्ट टाइम कम रहेगी वो फर्स्ट होगा, मतलब उसको CPU फर्स्ट मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग गैंट चार्ट को देखें तो उससे हम लोग को समझ में आ रहा है कि ऐसा कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे वैलिड नहीं है, ऐसा सच में नहीं होता है। जैसे कि सबसे कम जो है बर्स्ट टाइम वो है P2 का, लेकिन P2 को सबसे पहले CPU नहीं मिला। एंड नेक्स्ट जो है हमारे पास है 3, बर्स्ट टाइम 3 P4 का, उसके बाद P4 को मिलना चाहिए, तो P4 को पहले ही मिल गया। ऑलराइट, अगर P4 को पहले मिल गया है तो उसके बाद मिला है P1 को जो कि 6 है। इसके 6 से छोटी प्रोसेसेस भी है हमारे पास, जैसे कि 2 3 एंड 4, बट यहाँ पे क्या हुआ, P1 को मिल गया। तो ऐसा नहीं है कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट मीन्स कि जो शॉर्टेस्ट जॉब रहेगा उसको फर्स्ट CPU मिलेगा। कॉन्सेप्ट सही है, क्राइटेरिया बर्स्ट टाइम है, अगर अराइवल टाइम दिया हुआ नहीं रहे तब ये चीज़ काम करेगा, क्योंकि ऐसा कुछ बुक में नहीं लिखा हुआ है। बट हाँ, आप लोग यहाँ से देख के समझ सकते हैं कि गैंट चार्ट की हेल्प से कि ये कॉन्सेप्ट जो है आपसे MCQ वगैरह में यस और नो ट्रू फॉल्स पूछे जा सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है, अगर अराइवल टाइम दी हुई है तो अकॉर्डिंग टू अराइवल टाइम हम लोग को ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि प्रोसेस जो है वो रेडी क्यू में प्रेजेंट है कि नहीं, तभी तो उसको CPU देंगे। हमारे पास प्रोसेस रेडी क्यू में आई ही नहीं है और हम लोग उसको पहले से ही CPU कैसे दे सकते हैं। सो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ डैट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सो फर्स्ट पॉइंट है SJF इज़ इम्प्लीमेंटेड थ्रू मीन हीप डेटा स्ट्रक्चर। मीन हीप डेटा स्ट्रक्चर जो है SJF, मतलब अगर क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज़ द डेटा स्ट्रक्चर विच सपोर्ट दिस एल्गोरिदम SJF एल्गोरिदम, देन द आंसर विल बी मीन हीप। मीन हीप क्या होता है, इन मीन हीप स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज़ फर्स्ट टू बी पॉप्ड फ्रॉम दी हीप, मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट है, जैसे कि बर्स्ट टाइम जिसका स्मॉलेस्ट था वो पॉप्ड आउट होगा और उसके बाद वो यूज़ नहीं होगा। गाइस अगर आप लोग को मीन हीप का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो ये आप लोग एक काम कीजिएगा, आप लोग एल्गोरिदम जो सब्जेक्ट है उसका मीन हीप वाला कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लीजिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। एंड ये जो कॉन्सेप्ट है ये बस आप लोग से पूछे जा सकते हैं MCQs में या फिर इंटरव्यूज़ में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ अ ग्रिडी एल्गोरिदम, ये ग्रिडी एल्गोरिदम है, सॉरी। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसका ये है बिग O ऑफ n log n। बिग O n log n जो है मीन हीप का जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, तो इसका भी जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यही रहेगा। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो SJF में सफ़र फ्रॉम स्टारवेशन में ये सफ़र कर सकता है, जैसे कि मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया कि ज़रूरी नहीं है कि बर्स्ट टाइम अगर कम है तो उसको प्रोसेस पहले मिले। ओके, सो ये जो है स्टारवेशन वाला जो प्रॉब्लम है इसको आगे की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एंड एडवांटेज क्या है, एडवांटेज है कि इसका जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो जो है लेस होगा। ओके गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम। एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग इसका प्रीएम्पशन मोड डिस्कस करेंगे।
सो गैस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।